हाय बच्चों। तो जो 10th क्लास में पढ़ते हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग का एग्जाम में फिक्स ये सभी क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे। और साथ ही साथ आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग कॉपी पेन के साथ में बैठे और लिखते चलें, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके और लिखते चलें, इससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 1 है। तो इसको हम लोग इस प्रकार हल करेंगे। इसका सूत्र होता है, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया गया है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग से को हम लोग इस तरह सूचित करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर, यानी कि शून्यकों का योग कितना दिया गया है, 4। और क्या चीज दिया गया है, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल हम लोग इस तरह से सूचित करेंगे, शून्य यानी अल्फा गुना बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 दिया गया है ना। अब हम लोग इसको सूत्र, एक सूत्र होता है, उस सूत्र के माध्यम से हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हम लोग सूत्र को लिख लेते हैं, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा। सो बड़ा क्वेश्चन बंद कर देंगे। ये सूत्र है हम लोग का, जिसके माध्यम से हम लोग ये द्विघात बहुपद ज्ञात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए इस पर हम लोग जिसका इसका मान पता है उसको रखते हैं कि इसी तरह से रहेगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर भी रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यकों का योगफल कहाँ है, 4। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 4, साथ में एक्स लगा हुआ है, प्लस अल्फा गुना बीटा का मान कितना है, शून्यकों का गुणनफल 1 लिख लेते हैं 1। बड़े कोष्ठ बंद करते हैं, 4 गुना एक्स करते हैं, 4 है और एक्स है, आपस में गुना होंगे तो इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। बाकी लिखते हैं के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 गुना एक्स करेंगे तो 4x हो जाएगा प्लस 1। कोष्ठ बंद कर देते हैं। अब हम लोग ये जो के है, के एक नियतांक हम लोग का मान लेना होता है, जो कि यदि ये जो हमारा बहुपद प्राप्त हुआ है इसमें के नीचे बाटा में कुछ आ जाए ना, तो इसी को हम लोग को हटाने के लिए के का मान उचित मान अपने अनुसार रखना रहता है। तो यहाँ पर हम लोग के नीचे देखिए कोई भी बाटा में आया है नहीं, इसलिए हम लोग के का मान 1 रख लेंगे। के का मान कितना रखेंगे, 1। और के का मान जब हम लोग 1 रखेंगे तो इसमें गुना होगा, ये पूरा जो पद है 4x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 जो पद है इसमें गुना होगा 1, तो कितना आएगा, उतना ही रह जाएगा। तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 आंसर, ठीक है। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, यदि HCF 657,306 बराबर 9 है, यानी कि ये दोनों का HCF जो है 9 है, हो तो LPM 657,306 ज्ञात कीजिए। यानी कि हम लोग की एलपीएम ज्ञात करना है इसका, ठीक है ना। इसका एलपीएम हम लोग चाहे तो इसी भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से नहीं ज्ञात करना, हम लोग के सूत्रों के द्वारा ज्ञात करना है। तो सूत्र है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर, जो संख्या है ना, इस संख्या को हम लोग ए और इसको बी से सूचित करते हैं, तो ए गुना बी, जहाँ ए और बी क्या है, संख्या है ना। और ये एलसीएम जो मान हम लोग को पता रहता है वो है, और एचसीएफ जो मान पता इसमें से रहता है वो है। तो हम लोग को इसमें से देखिए कि किस चीज़ का मान पता है, एलसीएम का पता है कि एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम लोग को देखिए ज्ञात करना है एलसीएम और दिया गया है एचसीएफ। एचसीएफ की जगह पे हम लोग एचसीएफ का मान रख देंगे और एलसीएम जो नहीं पता है उसको रखेंगे, एलसीएम सिर्फ रखेंगे। और बाकी ए यानी कि ये संख्या और बी यानी कि ये वाला संख्या हम लोग रखते हैं। तो एलसीएम की जगह पे हम लोग उसी तरह से लिख देंगे, चूंकि ये ज्ञात करना है। गुना एचसीएफ का मान कितना है, 9 बराबर कितना है, ए गुना बी, यानी कि ए का मान कितना है 657 और गुना बी यानी बी का मान कितना है 306। अब इधर 9 गुना में तो जरा कम हो जाएगा भागा में, तो एलपीएम बराबर हो जाएगा 657 गुना 306 बटा 9। अब इस 9 से हम लोग काट के देखते हैं, 9 एकम 9 और 306 का बार में कट जाएगा तो 9 तिया 27, इसमें कर बचल है 3 और 6 मिलकर हो गया 36, 9 चौका 36, 34 गुना 657 हो जाएगा। तो 34 गुना 657 को हम लोग गुना करते हैं, गुना करने पर कितना आता है, तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 22,338। चलिए आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, त्रिभुज एबीसी में यदि कोण बी समकोण है तथा ए बी बराबर BC हो तो सिद्ध कीजिए कि AC स्क्वायर बराबर 2AB स्क्वायर। तो इसको हम लोग बहुत ही आसानी से सोल्व करेंगे। उससे पहले हम लोग सबसे पहले एक चित्र बनाते हैं त्रिभुज का, और जिसमें कोण हम लोग का जो बी है समकोण होना चाहिए, ठीक है ना। तो ABC हम लोग नाम देते हैं ABC, और कोण बी क्या है, समकोण, और बी यहाँ पर समकोण हम लोग कहा गया है, तो कोण बी हम लोग समकोण कर दिए।
और जो भुजा है ए बी बराबर है बी सी के, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा बी सी, यानी कि ये वाला और ये वाला दोनों क्या है बराबर। और हमको सिद्ध करना है कि जो ए सी स्क्वायर यानी कि इसका जो वर्ग होगा ना, इसका वर्ग ये 2 गुना है इसका वर्ग के, ठीक है ना। तो हम लोग चलिए उसको सिद्ध करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं जो दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है ना, समकोण है तथा ए बी बराबर बी सी, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे जो हम लोग को सिद्ध करना है उसको लिखते हैं। हम लोग सिद्ध करना है तो हम लोग को सिद्ध क्या करना है, यहाँ पर देखिए दिया गया है ए सी स्क्वायर बराबर 2ab स्क्वायर, ठीक है ना। बहुत ही आसानी से हम लोग हल करते चलेंगे। अब हम लोग इसको प्रमाण देंगे किस तरह से हम लोग हल करेंगे। तो चलिए प्रमाण में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय आप सभी को याद होना चाहिए। अब यहाँ पर लिखते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होता है जो ये विकर्ण है ना, इसका स्क्वायर यानी कि इसका वर्ग बराबर होता है इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग। तो हम लोग लिखते हैं ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। अब हम लोग देखिए ऊपर में दिया गया है कि जहाँ ए बी है उसको वो बराबर है बी सी के, तो हम लोग इसमें देखिए दिया गया है ए बी और यहाँ पर दिया गया है बी सी, यानी कि हम बी सी की जगह पे चाहे तो ए बी लिख सकते हैं और ए बी की जगह चाहे तो बी सी लिख सकते हैं। तो हम लोग को यहाँ पर सिद्ध करना है इस साइड में 2ab का स्क्वायर, इसलिए हम लोग बी सी को जगह पे हम लोग लिख देते हैं ए बी स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए लिखते हैं ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी की जगह पे हम लोग फिर से ए बी लिखेंगे चूंकि यहाँ पर बराबर है, तो लिख देते हैं ए बी स्क्वायर। चूंकि ए बी बराबर बी सी, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं ए सी स्क्वायर बराबर, देखिए अब ए बी स्क्वायर 2 है, तो हम लोग दोनों के क्या कर लेंगे यहाँ पर जोड़ लेते हैं ना। तो ए बी का वो हो जाएगा 2 ए बी का स्क्वायर। देखिए हम लोग का जो प्रूव करना था, हम लोग यही ना सिद्ध करना था ए सी स्क्वायर बराबर 2ab स्क्वायर। देखिए हम लोग सिद्ध कर चुके हैं ए सी स्क्वायर बराबर 2ab स्क्वायर, ठीक है ना। अभी हम लोग का हो चुका है प्रूव। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए कह रहा है बिंदु a, b तथा -a, -b के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो दूरी ज्ञात करने के लिए सभी को पता होना चाहिए दूरी सूत्र, ठीक है ना। तो दूरी सूत्र हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र से लिख लेते हैं हम लोग, दूरी सूत्र से। अब दूरी सूत्र बराबर होता है अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए ये जो इधर साइड में है इसको हम लोग कहते हैं x1 और ये जो है इसको कहते हैं हम लोग y1 और ये है इसको हम लोग कहते हैं x2 और इसको कहते हैं y2, ठीक है ना। अब हम लोग इसका मान रखेंगे x2 की जगह पे किसका मान हो जाएगा माइनस में a, तो लिखते हैं हम लोग यहाँ पर -a और ये वाला माइनस, अब x1 की जगह पे ये वाला ये कोष्ट बंद कर देंगे और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है प्लस। आगे हम लोग का देखिए y2 है, y2 का मान कितना है, y2 का मान माइनस में b और ये माइनस है माइनस, y1 का मान कितना है देखिए यहाँ पर b, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं b और पूरा के ऊपर स्क्वायर, फिर से अंडर रूट हम लोग इसको चढ़ा देंगे। अब देखिए माइनस में ये भी है माइनस में ये भी है, अब दोनों क्या हो जाएंगे आपस में जुट जाएंगे, यानी कि माइनस में 2 a हो गया और दोनों का स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ भी माइनस में b और यहाँ भी माइनस में b, यानी माइनस माइनस का वो भी हो गया माइनस में 2 b -2b और ये दोनों का स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये जो स्क्वायर है ये -2 के ऊपर भी है a के ऊपर भी है, यानी कि -2 गुना -2 2 बार होगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 4, तो हम लोग इसको लिखते हैं प्लस में 4 और a का भी स्क्वायर है इसलिए 4a स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात है कि -2 का यहाँ पर भी वर्ग होगा तो वही हो जाएगा -2 के वर्ग क्या हो जाएगा प्लस में 4 और b का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए दोनों जगह पे यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो दोनों में से 4 4 है तो हम लोग कॉमन लेंगे
4, इधर क्या बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब 4 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और हम लोग इधर जो रूट में है उसको हम लोग रूट में लिख देंगे। रूट में क्या बचेगा सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हो गया हम लोग का इसका आंसर। यहाँ पर हम लोग लिखना चाहे तो साथ में हम लोग लिख लेंगे मात्रक, ठीक है, यानी कि 2√a² प्लस b² मात्रक। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है मान निकालिए 2tan² 45 यहाँ पर डिग्री है प्लस sin² 30 डिग्री माइनस cos² 60 डिग्री। तो इसके लिए हम सभी को ये जो थीटा का मान है, यानी कि जो त्रिकोणमिति अनुपात है, उस सभी का जो डिग्री के साथ मान होता है उस सभी मान को पता होना चाहिए। आप सभी लोग उसको याद कर लेंगे, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पर उस सभी मान को रखेंगे और उसको बनाएंगे। तो हम लोग क्वेश्चन जो दिया गया है उसके अनुसार लिखते हैं 2 tan² 45 डिग्री, यानी कि tan 45 का मान कितना होता है, तो tan 45 का मान होता है 1, 2 गुना 1, और साथ में 1 का स्क्वायर भी हो जाएगा हम लोग का, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है और ये पूरा के स्क्वायर है। इसके बाद क्या है प्लस sin² 30 डिग्री, यानी sin 30 का मान हम लोग को याद करना है और उसका स्क्वायर करना है। sin 30 का मान होता है 1/2, और इसका हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर प्लस, इसके बाद सॉरी प्लस नहीं माइनस है यहाँ पर, माइनस cos² 60 डिग्री, यानी कि cos 60 के मान निकालना है और उस पर हम लोग स्क्वायर करना है। तो cos 60 के मान होता है 1/2, और इसका भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे। अब आगे हम लोग टूटते हैं, 2 गुना 1 के स्क्वायर 1 प्लस 1 के लिए भी स्क्वायर है 2 के लिए भी, तो कितना हो जाएगा 1 के स्क्वायर 1/2 के स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब देखिए प्लस में 1/4 है और ये वाला माइनस में 1/4, ये दोनों आपस में मिलकर क्या हो जाएंगे 0। सिर्फ बचेगा क्या चीज 2 गुना 1 करेंगे तो 2 हो गया हम लोग का आंसर। देखिए 6 क्वेश्चन कर रहा है सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। इसके लिए हम लोग एक वृत्त बनाते हैं। चलिए एक वृत्त बना लिए, और वृत्त का जो केंद्र होता है उसको हम लोग ओ से सूचित करते हैं। अब बाह्य बिंदु एक ले लिए, और इस बाह्य बिंदु से हम लोग इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचना है। एक स्पर्श रेखा ये खींच दिए, और दूसरा स्पर्श रेखा ये है जो यहाँ पर बिंदु Q पर है और ये बिंदु P पर है। अब हम लोग क्या करेंगे O को P से मिला देंगे और O से Q को मिला देंगे। ये बिंदु स्पर्श बिंदु है और ये भी बिंदु स्पर्श बिंदु है। तो जो वृत्त का जो त्रिज्या होता है स्पर्श बिंदु पर लंब बनाते हैं, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का बनेगा, चूंकि यहाँ पर भी स्पर्श बिंदु पर है। अब हम लोग क्या करते हैं इस बिंदु का कुछ नाम दे देते हैं। इसको चलिए हम लोग नाम देते हैं टी, कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई बॉन्ड नहीं है कि टी ही डालिएगा। अब हम लोग ओ को टी से मिला देते हैं, ओ को टी से हम लोग मिला दिए। अब हम लोग का जो काम है वो हम लोग को दर्शाना ये है कि जो पीटी है वो क्यूटी के बराबर है, ठीक है ना। यानी कि ये वाला जो पीटी है ये क्यूटी के बराबर है, यही हम लोग को सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं पहले कि जो जो हम लोग को दिया गया है। तो लिखते हैं हम लोग, दिया है केंद्र ओ वाला एक वृत्त है जिस पर बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा है, दो स्पर्श रेखा खींचा गया है ना, खींचा गया है। ये हम लोग का दिया गया है केंद्र ओ वाला एक वृत्त है जिस पर बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचा गया है, ठीक है। अब हम लोग को जो सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं यहाँ पर। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध हम लोग का करना है कि जो ये पीटी है वो क्यूटी के बराबर है। तो हम लोग लिख लेते हैं पीटी बराबर क्यूटी, ठीक है। अब हम लोग इसको प्रमाण देंगे, किस तरह से हम लोग सिद्ध कर रहे हैं प्रमाण। तो प्रमाण के लिए हम लोग यहाँ पर देखिए ये वाला जो मिला है ना ओटी को, तो यहाँ पर हम लोग को दो को बराबर बराबर त्रिभुज प्राप्त हो गया है, ठीक है। तो ये पहला त्रिभुज है इसका नाम हो जाएगा ओपीटी, और जो दूसरा त्रिभुज है इसका नाम हो जाएगा ओक्यूटी। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ओपीटी तथा त्रिभुज इसका क्या नाम है ओक्यूटी।
ओ क्यू टी में, ठीक है ना। अब हम लोग ये दोनों त्रिभुज के क्या कर देंगे, सर्वांगसम दर्शा देंगे ये दोनों के, और ये सर्वांगसम हो जाएगा तो सर्वांगसम त्रिभुज के सभी कोण जो है आपस में संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजा भी क्या होते हैं, बराबर। तो इसका ये भी भुजा संगत है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग इसको सर्वांगसम सिद्ध करते हैं। तो देखिए ये जो ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये ओपी जो है क्या है, वृत्त का त्रिज्या, और ओ क्यू भी क्या है, वृत्त के त्रिज्या। तो ये दोनों बराबर होंगे, हम लोग लिख लेते हैं ओपी बराबर ओ क्यू, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट जो देखिए कोण जो पी है और कोण क्यू है दोनों क्या है, समकोण है। तो यहाँ पर हम लोग ये भी लिख लेते हैं कोण पी बराबर कोण क्यू। साथ में हम लोग इसका रीजन भी लिख देंगे, यहाँ पर त्रिज्या है ना, क्या है, त्रिज्या है, इसलिए दोनों बराबर है। और ये दोनों बराबर क्यों है, तो ये दोनों क्या है, समकोण है, समकोण है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग की तीन चीज रीजन इसका पता होना चाहिए, तो हम लोग सर्वांगसम कर सकते हैं ना। तो तीसरा चीज में क्या हम लोग को पता चल रहा है, तो तीसरा ये है कि ओटी देखिए दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है ना, इसके लिए भी है ओटी और इसके लिए भी है ओटी। तो हम लोग लिख लेंगे ओटी बराबर ओटी। अब यह हो जाएगा उभयनिष्ठ भुजा। कौन भुजा हो जाएगा, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। अब हम लोग के तीन को चीज पता चल गया। तो ये देखिए जो ओपी है और ओ क्यू है ये क्या है, एक त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के क्या है, ये आधार है। और ये जो हम लोग का दिया गया है कोण पी क्या है, एक लंब है, यानी कि लंब सॉरी समकोण है। और ये ओटी क्या है, ओटी, तो ओटी देखिए ये विकर्ण है, क्या है, विकर्ण। तो यानी कि इस प्रकार के जो सर्वांगसम होते हैं त्रिभुज, उस त्रिभुज को क्या कहते हैं, तो उस त्रिभुज को हम लोग कहते हैं आरएचएस कसौटी से सर्वांगसम हो रहा है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग उसको लिखते हैं त्रिभुज ओ पी टी सर्वांगसम त्रिभुज ओ क्यू टी। अब किस प्रकार सर्वांगसम हुआ है उसको यहाँ पर हम लोग को रीजन दे देना है। तो ये सर्वांगसम हो रहा है आरएचएस कसौटी से, ठीक है ना। तो आरएचएस से हम लोग लिख लिए। अब जब ये सर्वांगसम हो चुका है तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, तो ये दोनों सर्वांगसम है तो इसका संगत कोण भी बराबर होगा और संगत भुजा भी, यानी कि ये वाला हो जाएगा इसके बराबर और ये वाला भी हो जाएगा किसके बराबर, इसके बराबर। तो हम लोग लिख लेते हैं, जो हम लोग को सिद्ध करना था वो प्राप्त हो गया। पीटी बराबर हो जाएगा क्यू टी। अभी किससे हो गया, तो सीपी सीटी से लिख लेंगे, सीपी सीटी से, ठीक है। पीटी बराबर क्यूटी हो गया हम लोग का सीपी सीटी से। चलिए यही हम लोग का हो गया आंसर जो सिद्ध करना था। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 20 बल्बों की एक समूह में 4 बल्ब खराब है, इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छा निकाला जाता है। एक चीज यहाँ पर नोट कीजिएगा, जो यादृच्छा शब्द है इसका मतलब होता है बिना देखे हुए निकाला जाता है, ठीक है ना। और इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब हो और वह बल्ब खराब न हो। यानी कि दो क्वेश्चन इसमें दिया गया है। पहला प्रायिकता हमको ज्ञात करना है कि बल्ब खराब हो और दूसरा ज्ञात करना है कि बल्ब खराब न हो, यानी कि बल्ब सही है और इसमें जो है बल्ब खराब होकर निकलना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें कुल परिणामों की संख्या हम लोग ज्ञात करना होगा और इसके बाद अनुकूल परिणामों की संख्या ज्ञात करना है और हम लोग को सोल्यूशन करना है, ठीक है। तो चलिए इसमें हम लोग सबसे पहले पहला क्वेश्चन को बनाते हैं। पहला क्वेश्चन में जो खराब बल्ब की संख्या है वो कितना है, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है 4। खराब बल्ब कितना है, समूह में 4 बल्ब खराब है ना। तो हम लोग खराब बल्ब को हम लोग नोट कर लेते हैं। तो लिखते हैं हम लोग खराब बल्ब की संख्या बराबर 4। यही हमारा अनुकूल परिणाम की संख्या हो गया है, ठीक है ना, 4। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। तो कुल परिणामों की संख्या कितना है, टोटल जितना बल्ब है उतना ही ना हो जाएगा कुल परिणाम। तो ये हो जाएगा हमारा 20। अब हम लोग का जो प्रायिकता ज्ञात करना है, पी ज्ञात करना है, वो किसका ज्ञात करना है, खराब बल्ब की। तो खराब बल्ब की अनुकूल परिणाम की संख्या कितना है, 4 और कुल परिणाम की संख्या कितना है, 20। तो इसका जो सूत्र होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या बटा, बड़ा बटा दे देंगे, बटा कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। देखिए अनुकूल परिणाम की संख्या कितना है, 4 और कुल परिणाम की संख्या 20। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, ऊपर में यानी लिखाएगा 4 और नीचे
20। इसको काट देंगे, 4 एकम 4, 4 पचे 20। हमारा जो प्रायिकता है खराब बल्ब की प्रायिकता वो हो जाएगा 1/5। आंसर ये हो गया पहला का। अब दूसरा हम लोग का बचा हुआ है। दूसरा पूछ रहा है वह बल्ब खराब न हो, यानी कि खराब न हो यानी कि बल्ब क्या हो, सही हो, अच्छा हो। तो बल्ब की संख्या कितना हो जाएगा, तो खराब न हो बल्ब यानी कि सही बल्ब, सही बल्ब की संख्या ना, सही बल्ब की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो सही बल्ब की संख्या जो है कुल में से हम लोग खराब वाला घटा देंगे तो कुल कितना है 20। 20 में से कितना खराब है 4, 4 को हम लोग घटा देते हैं, 4 को जब घटाएंगे तो हम लोग को प्राप्त हो जाएगा 16। कई गो बल्ब है जो सही है 16 गो। अब हम लोग को इसका प्रायिकता ज्ञात करना है, तो हम लोग यहाँ पर पहले लिख लेते हैं कुल परिणामों की संख्या यहाँ पर लिखा गया है, उसी को हम लोग यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर पी ई यानी पी ई प्रायिकता हम लोग किसका ज्ञात करना है, दूसरा क्वेश्चन में वह बल्ब खराब ना हो। तो यहाँ पर हम लोग ई की जगह पर चाहे तो लिख सकते हैं कि वह पी ई यानी कि बल्ब खराब ना हो बराबर क्या हो जाएगा, यही सूत्र लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। तो इसका अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है 16, और कुल परिणामों की संख्या वही रह जाएगा जो टोटल इसका बल्ब की संख्या है। तो टोटल कितना है संख्या 20। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे अगली बार अनुकूल परिणामों की संख्या 16 और बटा में कुल परिणामों की संख्या कितना है 20। इसको काट देते हैं हम लोग, 4 चौका 16, 4 पचे 20, यानी 4/5। यानी कि जो वह बल्ब खराब नहीं है उसका हम लोग का प्रायिकता कितना हो गया 4/5। ये हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।